अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को फ्राइज़ चाट बनाना सिखाऊंगी। तो आप लोग चना चाट, इसके अलावा दही बड़े खा खा कर थक गए हैं, तो आज से ये फ्राइज़ चाट बनाना शुरू करते हैं। रमज़ान की स्पेशल रेसिपी है। तो सबसे पहले 2 अदद आप लोगों ने आलू ले लेने हैं और इनको अच्छे तरीके से छील लेने हैं, ठीक है। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे, मैं इसको छील रही हूँ और इनकी कटिंग भी मैं आप लोगों को दिखा दूंगी कि कैसे आप लोगों ने इसकी कटिंग करनी है फ्राइज़ की। ये फ्राइज़ चाट बहुत ही स्पेशल तरीके से तैयार होती है और बहुत ही अमेजिंग लगती है। एक बार आप लोग जब बनाएंगे तो आप लोगों का हर वक्त दिल करेगा कि आप लोग फ्राइज़ चाट खाएं, ठीक है। रमज़ान के बाद भी आप लोगों का दिल ज़रूर करेगा। तो एक बार रेसिपी स्टेप बाय स्टेप देखेंगे तो आप लोगों को रेसिपी से फ़ायदा होगा। अगर आप स्किप करके देखेंगे तो आप लोगों को इस रेसिपी में कोई फ़ायदा भी नज़र नहीं आएगा। तो सबसे पहले आप लोग देख रहे होंगे, मैं फ्राइज़ की कटिंग कर रही हूँ। कटिंग मैं आप लोगों के सामने इस वजह से करती हूँ ताकि आप लोगों को बहुत ही आसानी हो और आप लोग बहुत ही आसानी से फ्राइज़ की कटिंग भी कर दें, ठीक है। तो माशाल्लाह से आप लोग देख रहे होंगे तमाम की मैंने कटिंग कर दी। अब हम इनको करेंगे फ्राई करने के लिए थोड़ा सा मैंने ऑयल दे दिया और इसको मैंने बहुत अच्छे तरीके से गरम कर दिया, ठीक है। अब तमाम फ्राइज़ को इसमें डाल देंगे और इनको फ्राई करते जाएंगे उस वक्त तक जब तक एक अच्छा सा कलर ना आ जाए। तो माशाल्लाह से आप लोग देख रहे होंगे मैं इनको फ्राई करती रही हूँ, तो बहुत ही अमेजिंग तरीके से इसके ऊपर कलर आना शुरू हो चुका है। तो माशाल्लाह तमाम को मैंने फ्राई कर दिया। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे और अब हम इसकी चाट को तैयार करेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों ने फ्राइज़ को निकाल लेना है। इसमें हरा धनिया, हरी मिर्चें, प्याज, टमाटर ऐड कर दें, ठीक है। ये आप लोग अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकती हैं। इसके अलावा इसमें आप लोगों ने मायोनीज़ ऐड कर देने हैं जो कि चाट के टेस्ट को बढ़ा देगा, इसमें इजाफा करेगा और बहुत ही स्पेशल तरीके से ये हमारी चाट तैयार होगी, ठीक है। तो माशाल्लाह से आप लोग देख रहे होंगे मैंने इसमें मायोनीज़ ऐड कर दिया। इसके अलावा इसमें मेरा फेवरेट जो है चिली गार्लिक सॉस, ठीक है। ये मैं अपनी हर चाट में यूज़ करती हूँ क्योंकि ये मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। चिली गार्लिक सॉस मैंने इसमें ऐड कर दिया। इसके बाद अब आप लोगों ने इसमें चाट मसाला ऐड कर देने हैं। उतना आप लोग अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकती हैं। अब हम इनको करेंगे बहुत अच्छे तरीके से मिक्स। देखिए माशाल्लाह देखने में कितनी अच्छी लग रही है और खाने में इससे दुगनी अच्छी लगेगी आप लोगों को ये फ्राइज़ चाट। अगर चने चाट, इसके अलावा दही बड़े, पकौड़े, समोसे खा खा कर आप लोग थक गए हैं तो आज के बाद ये फ्राइज़ चाट बनाएं और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दें। अगर आप लोगों को ये चाट की रेसिपी पसंद आए, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इंशाल्लाह कल न्यू रेसिपी के साथ हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।